भादो का महीना है, पावन चरित्र को अपन सब श्रवण करने के लिए विराजमान है। आज हरताली का व्रत कर कर कल श्री गणेश जी महाराज को अपन अपने अपने घर में विराजमान करेंगे। और श्री गणेश जी महाराज को किस तरह से विराजमान करना है, किस तरह से लेकर आना है, किस तरह से हम अपने घर में उनको विराजमान करें, यह सारा प्रसंग श्री गणेश पुराण में, शिव पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन है। ये सारा प्रसंग हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी का स्तमन करें। और मैं धन्यवाद दूंगा सोमवंशी परिवार को, जिन्होंने गणेश चरित्र को श्रवण कराकर ना जाने कितनों के घरों में भगवान गणेश जी तो बिठाते थे, पर ना जाने कितनी गलतियां वो कर जाते थे। उन गलतियों को संवारने का मौका ये 5 दिन की कथा दे जाएगी। उनको संवारने का मौका ये 5 दिन की कथा दे देगी। उनको किस तरह से गणेश जी लोग बिठाते हैं, पार्थिव गणेश जी के, मिट्टी के गणेश जी का निर्माण कराकर जो विराजमान करते हैं, घर में किस जगह पर गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए, घर में किस जगह पर गणेश जी का चित्र होना चाहिए। कई लोगों के दरवाजे पर हम लोग देखते हैं, कई बार जाते हैं तो हम प्रसंग देखते हैं कि लोगों के घर में, घर जब बाहर के ओटले पर, बाहर के छज्जे में, बाहर की बाउंड्री में लोगों के यहां गणेश जी का फोटो लगा रहता है, टाइल्स लगी रहती है गणेश जी। अब एक ने वो टाइल्स लगवा दी तो उसको देखकर दूसरा टाइल्स लगवा लेता है गणेश जी की, फिर कोई तीसरा लगवा लेता है, कोई चौथा लगवा लेता है। अरे भैया, शास्त्र क्या कह रहा है, हमारे शास्त्र क्या वर्णन कर रहे हैं वो भी तो ज्ञात करो। हमारे शास्त्र किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या वर्णन कर रहे हैं वो भी तो व्याख्यान देखो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर की यह 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सोमवंशी परिवार ने जो ली है ऑनलाइन, ये हमारी कई गलतियों को सवार देगी। और इस कथा को श्री गणेश चरित्र तो हम कह ही रहे हैं, पर इस कथा को यदि आनंद भाव से देखें तो यह पंचामृत भी है, क्योंकि 5 दिन की है। कह सकते हैं शिव पंचामृत भी है। आपकी गलतियों को सवारने के लिए भोले बाबा लगातार निरंतर ऐसी पावन करुणा है। शंकर की दया, शंकर की कृपा है, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की करुणा है। इसलिए ऐसे पावन पावन चरित्र हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। अपन सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। महाराज, जिस शिव महापुराण को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, श्री गणेश चरित्र को, यह शिव पुराण कोई सरल सा विषय नहीं है महाराज। बहुत ध्यान देना, पहले की माताएं और आज की माताएं दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दोनों, पहले की माताएं रुपये को पर्स में नहीं रखती थी, पहले की माताएं रुपये को बांधकर अपने पल्लू में रखती थी। रुपये बांधकर कहां रखती? पल्लू के अंदर। पहले की माताएं रुपये को पर्स में नहीं रखती, पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं रुपये को पर्स के अंदर, वो चामड़े का पर्स, और उस पर्स के अंदर उस रुपये को रखती हैं। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है पहले की माता और आज की माता में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत अंतर। शिव महापुराण की कथा कहती है पर्स में अगर रुपये रखे तो पर्स तो कहीं ऑटो में भी छूट सकता है, गाड़ी में रह सकता है, पर्स घर में भी छूट सकता है। आते आते मालूम पड़े कहीं जा रहे थे मंदिर, देवालय, तीर्थ व्रत करने के लिए, तो पर्स हो सकता है कि बस में भी छूट सकता है। जिस चामड़े के पर्स में आपने रुपये को रखा वो पर्स कहीं पर भी छूट सकता है, पर आपने अगर पल्लू में बांध कर रखा तो वो कहीं छूटेगा क्या? कहीं पर नहीं, किसी भी जगह पर नहीं। एक बार अगर बांध कर रख लिया तो जहां पर छोड़ना है वो वहीं छूटेगा, और फिर बांध लीजिए वापस, फिर वही की वही, फिर वैसा की वैसा। तो यहां शास्त्र कह रहा है शिव महापुराण को, जो आप लगातार निरंतर श्रावण के महीने से ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, और आज की जो गणेश चरित्र प्रारंभ हो रहा है हरदोई उत्तर प्रदेश के सोमवंशी परिवार द्वारा, इस कथा को जिसने एक बार अपने पल्लू में बांध कर रख लिया, और कौन सा पल्लू? पल्लू शरीर का नहीं, पल्लू है आत्मा का। शास्त्र कहता है ये शिव महापुराण को चामड़े के पर्स में रखोगे, ये शिव महापुराण को चामड़े के पर्स में रखोगे तो ये चामड़े का पर्स तो यहीं छूट जाना है, यहीं। ये चामड़े का पर्स जाना नहीं है। और इस शिव महापुराण को यदि आप अपने हृदय रूपी पल्लू में संजो कर रखोगे, शिव महापुराण को अपने हृदय में बांध कर रखोगे, तो ये पक्का है कि ये शिव पुराण आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, धन, लक्ष्मी सब प्रदान कर देगा। ये पक्का है। ना जाने कितनी कितनी गलतियां हम पूजन में करते आए हैं, ना जाने कितनी कितनी गलतियां हम भगवान की चातरी में, भगवान की सेवा में करते हुए आए। हो सकता है उन गलतियों को करते करते हमारी जिंदगी निकल गई, इसलिए शायद हम 1 रुपए कमाते हैं 100 रुपए खर्च हो जाता है। हम घर में पैसा जोड़ते दिखता ही नहीं है, हम मेहनत बहुत करते फल ही नहीं आता। हम कितना कितना 24 घंटे लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, हर तरह से हम कमाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी संपदा नहीं जुड़ती। तो हो सकता है कि भगवान शिव ने आप पर करुणा करी हो, भगवान शिव ने आप पर कृपा करी हो। इसलिए बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको अपनी गलतियां संवारने का, भोलेनाथ की कृपा से अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला है इन शिव महापुराण के माध्यम से।
हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, हम अपनी गलतियों को कैसे संवारें, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मौका दिया है बाबा भूतनाथ ने, मौका दिया है मेरे सोमेश्वर ने, मौका दिया है मेरे नागेश्वर ने, ये मौका प्रदान करा है कि हम अपनी गलतियों को कैसे संवार सकते हैं, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। कितने समय से आप लोग पूजन कर रहे हो, जितने टीवी के सामने बैठे बिल्कुल सत्य बताना, कितने समय से आप शिव की आराधना कर रहे हो, कितने समय से आप गणेश जी की आराधना कर रहे हो। पर कई बार आपके मन में आता होगा कि हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा, हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा, हमें सुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। महाराज शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, कुछ हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान को सही से पुकार नहीं सके, हम भगवान को सही से बुला नहीं सके, हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान की सेवा सही कर ना सके। हो सकता है कि हमारी गलती हो और भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गलती हमारी भी होगी। शिव कथा कह रही है, जिस शिव महापुराण को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, 5 दिवसीय पंचामृत शिव महापुराण की कथा, ये श्री गणेश चरित्र जो हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, महाराज ये कोई शिव पुराण कोई साधारण नहीं, 24,000 श्लोक हैं जिसके 7 खंड किए गए, 12 संहिताएं बनाई गई, और एक एक खंड में अगर एक एक चरित्र को हम पकड़कर चलें तो हमारे जीवन को संवारने वाले प्रसंग इसमें वर्णित किए गए, जीवन को संवारने वाले, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को हमारे हृदय चित्त में रखने वाले चरित्र सम्मुख आए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं। ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसका निदान शिव महापुराण में नहीं है, शिव पुराण में नहीं। ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसका निदान शिव महापुराण में नहीं हो। शिव पुराण में सब कुछ है, सब कुछ है महाराज। इसलिए शास्त्र सुंदर वर्णन करा है महाराज। भगवान शिव की कथा जो जीवन में एक बार भी उतार लेता है, भगवान शिव की कथा जो अपने जीवन में एक बार भी धारण कर लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, सार्थक। महाराज एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसका प्रसंग पहले भी आपको वर्णन किया, जो शिव मंदिर में बैठकर शरीर पर ताप होने पर, शरीर पर थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। ये काल्यावन हे असुर प्रवृत्ति का, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर इसका धर्म, इसका पुण्य, इसका सत्कर्म बड़ा प्रबल है, बहुत प्रबल। भगवान ने देख लिया और भगवान कृष्ण आज दाऊ दादा से बोले, दाऊ दादा आज युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं लड़ना है, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भगना है। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। देवताओं के सम्मुख में क्या है और देवताओं के पीछे क्या है, गणेश जी के सम्मुख में क्या है, गणेश जी के पीछे क्या है, वो ध्यान दीजिएगा कथा। दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ना है, आज युद्ध का मैदान छोड़कर भगना है। कन्हैया ये किसी गोपी का घर नहीं है, कन्हैया ये कोई गोपी का घर नहीं जहां से युद्ध छोड़कर भगना है, जहां से माखन चुराकर भगना है। ये युद्ध का मैदान यहां पीठ नहीं दिखाई जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा ये सब बात की बात है, पर कुछ भी हो भागना पड़ेगा। क्यों दाऊ दादा, जब मैं भागूंगा मेरे पीछे पीछे काल्यावन भागेगा, मेरी पीठ का दर्शन करेगा, तो इसने जिंदगी में जितने पुण्य करे होंगे, जितना दान करा होगा, जितना सत्कर्म करा होगा, सारा की सारा वो छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज के जमाने में एक फैशन चल गया, लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, जितने आगे प्रणाम नहीं करते उतने मंदिर की दीवार को प्रणाम करते, पीछे माता बढ़ीते हैं, पीछे प्रणाम करते। अरे भाई विचार तो करो कि कहां लिखा है, किस शास्त्र में वर्णन किया गया कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो। भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे, काल्यावन पीछे पीछे भागा। श्रीमद् भागवत कहती है जब काल्यावन पीछे पीछे भागा, भगवान की पीठ देखकर भाग रहा था, और भगवान की पीठ देखकर जब काल्यावन भागता गया भागता गया भागता गया, तो भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करे, भगवान को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुचकुंद के नेत्र खुले और काल्यावन जलकर भस्म हो गया। शास्त्र कहता है मंदिर के पीछे प्रणाम करने से हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म छिन्न हो जाता है। परिक्रमा करो मना नहीं है, आप तुलसी की परिक्रमा करो, बड़ की परिक्रमा करो, आप पीपल की परिक्रमा करो, आंवले की परिक्रमा करो, शमी वृक्ष की परिक्रमा करो, बेलपत्र की परिक्रमा करो, आपको मना नहीं है।
किसी मंदिर की परिक्रमा करो मना नहीं है, देवता की परिक्रमा करो मना नहीं है, देवी की परिक्रमा करो मना नहीं है, पर मंदिर के पीछे अगर प्रणाम करा है तो हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म हमारे पास से छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो छिन्न हो गया, समाप्त हो गया। उसी तरह महाराज माता ख्याति देवी की दो बेटी लक्ष्मी और ज्येष्ठा। ज्येष्ठा बड़ी पुत्री है माता ख्याति की और लक्ष्मी छोटी है। और शिव महापुराण में आपको पहले भी वर्णन करा कि माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्मरण करती थी। और शिव का स्मरण करती, शिव का भजन करती। एक बार माता ख्याति साधना कर तप कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर बैठ गई और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। शिव प्रकट हो गए। मां, आज ख्याति देवी शिव की आराधना करती है। तो भगवान शंकर प्रकट होकर कहते हैं, मांगो ख्याति देवी, तुम्हें क्या चाहिए? ख्याति देवी कहती हैं, मेरी दो पुत्रियां हैं, ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, और दूसरी है मेरी लक्ष्मी। मेरा एक निवेदन है, बोलिए। इन दोनों कन्या को मैं आपको देना चाहता हूं। लक्ष्मी भी मैं शंकर को देना चाहती हूं और दरिद्रता भी मैं शंकर को देना चाहती हूं। भगवान शंकर जानते थे कि लक्ष्मी नारायण को स्मरण करती है, चाहती हैं, और नारायण लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, लक्ष्मी को चाहते हैं। और दरिद्रता एक ऐसी देवी है जिसको कोई चाहता ही नहीं है, जिसको कोई लाना ही नहीं चाहता। भगवान शिव ने कहा, ख्याति देवी, मैं आपकी पुत्रियों को अपना नहीं बना सकता। मैं तो आपसे विनय करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी लड़की, आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ कर दीजिए। बस इतना सा मेरा निवेदन है। ठीक है प्रभु, अगर आप निवेदन कर रहे हो तो मैं अपनी बेटी दे सकती हूं, क्या दिक्कत है मुझे देने में? मैं लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करने को तैयार हूं। जब भगवान विष्णु को लेकर भगवान शंकर माता ख्याति देवी के घर में पहुंचे, और माता ख्याति देवी के घर में पहुंचे तो ज्येष्ठा को मालूम पड़ा, दरिद्रता को मालूम पड़ा कि लड़की को देखने के लिए, कन्या को देखने के लिए भगवान आ रहे हैं। अब दरिद्रता भगवान विष्णु को अधिक प्रेम करती थी, तो दरिद्रता के मन में आया, दरिद्रता के मन में भाव आया, चलो मैं तैयार हो जाती हूं। और दरिद्रता श्रृंगार कर कर भगवान विष्णु के सम्मुख में आकर खड़ी हुई। भगवान विष्णु उसको निहारे नहीं, देखे नहीं। तब लक्ष्मी जी आई और भगवान विष्णु ने उन्हीं को वर्ण किया। लक्ष्मी और नारायण का विवाह पक्का हो गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से एक प्रार्थना करी, प्रभु मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर निवेदन केवल इतना सा है प्रभु कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रता कुंवारी बैठी हुई है, मेरी बड़ी बहन ज्येष्ठा कुंवारी बैठी है, और इसकी शादी ना हो और उससे पहले मेरी शादी हो जाए छोटी बहन की, तो लोग क्या कहेंगे? भगवान नारायण ने कहा, तो एक काम करते हैं, पहले आपकी बड़ी बहन की शादी कर देते हैं। भगवान विष्णु गए, और आज भगवान विष्णु भूमंडल पर पहुंचकर भगवान शंकर से कैलाश पर्वत पर जाकर निवेदन करते हैं कि आप दरिद्रता का विवाह कर दीजिए। जन्म, मरण और परण, जन्म देने वाला मेरा शिव, मारने वाला मेरा शिव, और परणाने वाला, विवाह शादी कराने वाला भी मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा वो घरदानी, मेरा शंकर। जन्म, मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ। प्रभु शादी कर दीजिए। भगवान शंकर भगवान विष्णु को लेकर दुसाह मुनि के पास पहुंच गए। दुसाह मुनि, दुसाह मुनि कौन? महाराज, जिनको लोग दुख भी कह देते हैं, दुसाह जी। और दुसाह जी के पास में जाकर निवेदन किया, आप इस कर मरा हुआ, ये तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। कुंवारी अवस्था में कोई मर गया, उसको मोक्ष नहीं मिलता। महाराज, ये तीन तरह से मरा हुआ व्यक्ति परम पद नहीं पाता। जब बिंदु पानी में डूब कर मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। बहुत ध्यान देना महाराज, गरुड़ पुराण में दूसरे अध्याय में, दूसरा स्कंद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जीव जब प्राणों को छोड़ता है, जीवात्मा सबसे पहले जब प्राणों को छोड़ती है, सबसे पहले जीवात्मा जब प्राणों को छोड़ती है, उसकी श्वास निकलती है अंतिम, तब वो जीवात्मा सबसे पहले श्री गणेश जी से मिलती, गणधिपति से, प्रथम देव गणेश। तो उस जीवात्मा को सबसे पहले कालों के काल महाकाल से पूछकर, आपको पहले भी कथा में कहा कि मृत्यु लोक में अगर किसी के प्राण छूटेंगे, भूमंडल पर यदि किसी के प्राण जाएंगे, तो सबसे पहले शंकर से पूछा जाएगा कि इनको लेकर जाना है कि नहीं जाना है।
राजा श्वेत का चरित्र, क्योंकि भगवान ने स्वयं भगवान ने मृत्यु देवी की भी हत्या कर दी, उनको भी मार दिया। यमराज के प्राण छूट गए थे, तो भगवान शंकर ने वर कहा था, धर्मराज सुनो, सूर्यनारायण सुनो, अगर एक बार भी यमराज के दूत पृथ्वी पर आए और मुझसे बिना पूछे किसी को ले गए तो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर प्राण छूटते हैं तो गणेश जी के पास जाते हैं, तो गणेश जी उन प्राणों को लेकर, उस जीवात्मा को लेकर शिव के पास में पहुंचते हैं। प्रभु, ये जीवात्मा जाने वाली है और ये जीवात्मा मेरे पास आने वाली है, इस जीवात्मा का क्या करना है? भगवान गणेश विराजमान होकर सुंदर लेखनी से लेख लिखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शास्त्र कहता है गणेश जी की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में गणेश जी लेकर आने वाले हैं, कल गणेश जी बैठेंगे और आप अपने घर में लेकर आएंगे, तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है। गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्तकमल देख लेना। आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्तकमल हो, उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीति है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता है, और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएंगे। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाएगा। वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटकते। 50 गणेश जी बनाए, उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे। 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पांव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, अभी अगर बाजार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ नवा होगा, कहीं पांव नवा होगा, कहीं पीठ नवी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, ये पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना जाकर। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, और उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही, ये पक्का। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। तो समझ लो उल्टा में बैठकर तब करा था। वो कंदरा कौन सी थी? प्रसन्न होगा महाराज, ये 3 तरह से हुआ मरा हुआ व्यक्ति परम पद नहीं पाता। जब की छांव में एक कंदरा में बैठकर तप करा था, वो कंदरा कौन सी थी? कौन सी कंदरा में माता पार्वती बैठकर तप करी थी? शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रजमंडल में जो गोवर्धन नाथ जी विराजते हैं, ब्रजमंडल में जो गिरिराज बाबा का दर्शन करते हैं, ब्रजमंडल में जो गोवर्धन नाथ जी विराजते हैं, ये 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3। पहले नंबर के द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र हुए। पहले द्रोणार्थ, दूसरे नंबर के कांतानाथ, तीसरे नंबर के गोवर्धननाथ। भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा पूरी लगाई जाती है। द्रोणार्थ काशी में, कांतानाथ चित्रकूट में, और गोवर्धननाथ जतिपुरा मथुरा वृंदावन। 3। एक बार माता सती पार्वती ने भगवान शिव से विनती करी थी, और माता सती पार्वती ने जब विनती करी भगवान शंकर से, शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु मेरे तप करने के लिए, साधना करने के लिए कोई कंदरा लाकर दे दीजिए, कोई पर्वत। भगवान शंकर ओघड़दानी गए और द्रोणागिरी से उनके बड़े पुत्र द्रोणार्थ को लेकर आ गए, और द्रोणागिरी के बड़े पुत्र द्रोणार्थ को लाए और द्रोणार्थ को लाकर काशी में विराजमान कर दिया। इसलिए काशी की जो परिक्रमा है वो 5 कोस की है। कितने कोस की परिक्रमा है? जम के बोलो 5 कोस। जितने लोग भी सुन रहे हैं बड़े भाव से बोलिए। काशी की परिक्रमा 5 कोस, कांतानाथ जी की परिक्रमा 5 कोस और 3 कोस, और गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा 7 कोस की है। गोवर्धननाथ जी की
ये तीनों का अलग अलग क्रम है, तीनों का। तो द्रोणार्थ को भगवान शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव, द्रोणार्थ को लेकर आए, काशी में रखा। अगर आप लोग जाएं तो काशी की 5 कोस की परिक्रमा होती है, कभी लगा कर आए। द्रोणार्थ को लाए, रखा। सती पार्वती जो निवेदन करी थी, भगवान शिव ने तप के लिए लाकर दे दी। हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती बाल्यावस्था में देवर्षि नारद से जो शिव का गुणगान श्रवण करा है, भगवान शंकर का गुणगान जो सुना है, तो माता पार्वती हस्त नक्षत्र में आज ही के दिन, हरतालिका तीज के दिन, कंदरा में बैठकर शिव जी की बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर 5 सखियों के साथ में विराजमान होकर सुंदर शिव की आराधना पूरी दिन रात। शास्त्र तो यह कहता है, शिव महापुराण यहां तक वर्णन करती है कि कुछ भी नहीं, हरतालिका तीज माताएं करती हैं आज के दिन, वो भी कुछ भी ग्रहण नहीं करती। शिव की आराधना, भजन, पूजन। और एक बार माता पार्वती ने तप नहीं करा, एक बार माता पार्वती ने पूजन नहीं करी। माता पार्वती पूर्ण रात्रि में 4 बार पूजन करने में लगी रही है, संपूर्ण समय। बचपन पहली पूजन में पार्वती ने शिव को दे दिया, जवानी दूसरी पूजन में पार्वती ने शिव को दे दी, अधेड़ी तीसरी पूजन में माता पार्वती ने शंकर को दे दिया, और बुढ़ापा 4 अवस्था की 4 पूजन माता पार्वती शिव को समर्पित कर देती है, शिव को समर्पित। अच्छा, कई लोग कहते हैं ये गणेश जी माता पार्वती के तन के उपटन से उत्पन्न हुए थे। शिव महापुराण आप श्रवण कर रहे हैं तो एक बार गणेश चालीसा को भी पढ़ना। गणेश चालीसा में एक प्रसंग मिलता है, आप अगर गणेश चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें प्रसंग मिलेगा आपको कि माता पार्वती आराधना में लीन थी, अर्थात यही हरतालिका तीज पूजन। इसलिए गणेश चतुर्थी इसके दूसरे दिन मानी गई है। दूसरे दिन हरतालिका तीज पहले दिन, दूसरे दिन गणेश चतुर्थी, गणेश जी विराजमान क्यों होते हैं, कारण क्या है? तो यहां आप अगर गणेश चालीसा पढ़ते होंगे, जो लोग गणेश चालीसा का पाठ करते होंगे उनको मालूम होगा, गणेश चालीसा में एक प्रसंग आता है कि माता पार्वती तब करती, साधना करती, आराधना करती, और माता पार्वती जब पूजन करती हैं, आराधना करती हैं, तब गणों के अध्यक्ष श्री गणेश जी महाराज वहां कर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हरतालिका की पूजन में जब शंकर जी की पूजन होती है तो साथ में पहले गणेश जी की पूजन होती है। अब विचार करो कि पार्वती के तन के उपटन से जब पार्वती का विवाह हो जाएगा, कैलाश चली जाएंगी, तब तन के उपटन से गणेश जी प्रकटेंगे। पर शास्त्र तो कह रहा है, विष्णु पुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, और श्री नारद पुराण वर्णन करती है कि गणेश जी महाराज का स्तमन जब माता पार्वती ने बाल्यावस्था में भगवान के लिए करा, शिव की आराधना में जब लगी, तब विनायक देव गणेश का स्तमन करा तो श्री गणेश जी महाराज वहां सामने पूजन को स्वीकार करने पार्वती के सम्मुख में प्रकट हो चुके थे। प्रकट हो पार्वती जी ने कहा, इस घने जंगल में जहां कोई नहीं आ सकता, ऐसे वन मंडल में आप आए हो, कौन हो आप कौन हो? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, विनायक देव गणों के अध्यक्ष गणाधिपति श्री गणेश जी महाराज बोलते हैं, माता आप जिस शिव की आराधना कर रही हो, माता आप जिस शंकर की आराधना कर रहे हो, इन्हीं शंकर ने मुझे बनाया है, इन्हीं शंकर। तो माता पार्वती जी बोली कि ये तुम्हारा हाथी का मुंह और तुम्हारी तोन इतनी बड़ी क्यों बना दी? गणेश जी बोले, माता ये सब ये शंकर जी ने करा है। मैं इतना सुंदर बन चुका था, इतना सुंदर कि 33 कोटि देवता मुझे देखकर लज्जित होने लगे थे। शंकर जी के पास में देवता पहुंचकर बोले, ये इतने सुंदर हो गया बालक विनायक, तो इसको थोड़ा सा रूप बदल दो। तो भगवान शंकर ने मुझे गजमुख कर दिया और मेरी तोंद को खींच दिया, तो मेरा तोंद बड़ा हो गया। गणेश चालीसा में इसका वर्णन है, पढ़िएगा कभी योग लगे तो माता पार्वती जी कहती है, शिव नहीं आए, नंदी नहीं आया, भृंगी नहीं आया, संगी नहीं आया, कोई नहीं आया, आप सबसे पहले आए हो। हे गणेश, आप पधारे हो, मेरा मन करता है मैं आपको पुत्र बना लूं, पर मैं तो खुद अभी कुंवारी अवस्था में हूं। गणेश जी कहते हैं, मां आपने जो मांगा है वो पूर्ण होगा। जब आप शिव के साथ ब्याह जाओगी, आपके शरीर पर जब आप उपटन लगाओगी, उस उपटन का जब पुतला बनाओगी, मैं आपके रोम रोम में भजन के माध्यम से लिप्त रहूंगा। उस उपटन के पुतले से मैं प्रकट होऊंगा, मां आपका पुत्र कहलाऊंगा। माता प्रसन्न हो गई, पार्वती प्रसन्न। और माता पार्वती ने कहा, सुनो ए गणाधिपति, आज हरतालिका तीज के दिन हस्त नक्षत्र में आप मुझको दर्शन देने पधारे हो। जब कल मैं यहां से प्रवेश करूं तो मैं चाहती हूं जगत में भी आपका जय जयकार हो,
आप पूरे जगत में जैसे आज पार्वती के पुत्र बनकर आने वाले हो, जगत के कल्याण के लिए मृत्यु लोक में आप संग में समाहित होकर प्रकट होइए। गणेश जी, हरतालिका तीज के दूसरे दिन जो चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी के दिन गणेश जी उस गुफा से प्रविष्ट हो गए बाहर। जो आपकी आराधना करेगा, पूजन करेगा, अर्चना करेगा, जगत का सुख पाए। प्रविष्ट आज हम जगत जननी, आज ही हस्त नक्षत्र में तीज के दिन माता पार्वती बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चार पूजन कर अपनी सारी जिंदगी भगवान शिव को दे देती, पूरा जीवन। और एक हम बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोत हस्ती है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा माता पार्वती ने भगवान शिव को देना चाहा, चार पूजन कर। इसलिए माताएं आज भी हरतालिका तीज के दिन रात्रि भर जगकर पूजन करती हैं। और मेरा निवेदन बहुत सुंदर भाव शिव महापुराण का है। आज का दिन हस्त नक्षत्र में जो शंकर की पूजन का विधान है, माताओं अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हो तो आपसे निवेदन है, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर किसी भी शंकर मंदिर में आज प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शंकर को कभी भी चढ़ा देना। महाराज, शास्त्र कहता है मन की कामना शिव पूरा करते हैं, अखंड सौभाग्य देते हैं। रिद्धि सिद्धि घर में प्रवेश करती है। 5 वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी वृक्ष की, जो आपको अच्छा लगे वो वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ लीजिए, 5 वृक्ष की डालों में से पत्तियां निकालकर शिव को समर्पित कर दीजिए, शंकर को। और एक कल से नियम बनाना, गणेश जी विराजमान करो तो ध्यान देना, जब गणेश जी को लेकर आओ तो गणेश जी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज। और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये 2 चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, गंजा बाबा रहे सो क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसको। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा, उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च होगा। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है हमारा, उसका भी शास्त्र प्रमाण महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है महाराज। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से एक चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना,
5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार। गणेश पुराण का शिव महापुराण का यह प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान। आपको गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाने का नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर, व्हाट्सएप पर हो, मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर। कर देखिए शिव स्मरण भगवान गणेश जी का। तीसरा क्रम, गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो गले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर कमर पर सांप बंधा हो, वो संपदा देने में कमी नहीं रखेंगे। अपार संपदा उनकी रिद्धि सिद्धि के दाता गजानंद तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है, नमस्कार हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं बिंदुक का लेख देख रहे हैं। चंचुला देवी के प्राण छूटे, माता पार्वती की सखी बन गई, जो जगज्जननी जगदम्बा नित्य स्मरण करने वाली, शिव जी का भजन करने वाली, शिव नाम का कीर्तन करने वाली, वो मां पार्वती की सहेली चंचुला देवी बन गई। मुख उतार कर बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था और माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। मैं फिर निवेदन करूंगा आप सभी से, आपका अगर व्रत है तो आपका चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। कई माताएं चतुर्थी का व्रत रख लेती है, तीज का व्रत रख लेती है, छठ का व्रत रख लेती है, 12-1 बजे तक तो ठीक दिखती है, 2 बजे पलंग पर पट्टा बांध के पड़ी मिलती है। चेहरा उतरना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है जो फल ताजा दिखता है, जो फल अच्छा लगता है वो भगवान को दिया जाता है। जो फूल ताजा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, वो भगवान को दिया जाएगा। जो वृक्ष का फल अच्छा दिखेगा भगवान को दोगे। और जो व्रत आप कर रहे हो उस व्रत में अगर आपका चेहरा खिला हुआ है, प्रसन्नता दिख रही है, आनंद दिख रहा है, चेहरा उतरा नहीं है, तो भगवान उस व्रत को स्वीकार करते हैं। उस व्रत को भगवान स्वीकार करते, उस व्रत को भगवान स्वीकारते। और मालूम पड़े व्रत में आपका चेहरा उतर गया। कई माताओं उनको व्रत रखती है ना, एकादशी का, सोमवार, और आज भी माताओं आपका व्रत है हरतालिका तीज का। एकादशी के व्रत में पति आया, ले भोजन कर ले, पति भोजन कर रहा था, ले भोजन कर ले, नहीं, क्यों? व्रत है एकादशी। अच्छा, एकादशी का कुछ खाया? हाँ, अभी सवेरे 1 गिलास दूध ले लिया था, रबड़ी डाल के। अच्छा, फिर दोपहर में साबूदाना गल आया है, शाम को पपीता रखा है और भी सामान रखा है, फिर भी चेहरा उतरा हुआ, फिर भी चेहरा। शिव पुराण कहती है चाहे सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, एकादशी करो, प्रदोष करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर तुम्हारे चेहरे पर उस व्रत में प्रसन्नता होना चाहिए। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। आज हरतालिका तीज है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, आप जो भी व्रत करो आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए कि मैं आनंद से भगवान को रिझाने के लिए ये व्रत कर रही हूं, भगवान को पाने के लिए होना चाहिए भाई। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में 2 स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का, एक कुंकू का। और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर,
तब 2 घी के दिए दोनों और जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी, जहां गणेश जी बैठे हैं साइड में कोई दीवार हो तो एक हल्दी की, एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। बहुएं हमारे घर में रह जाए, भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं। अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती है। अगर 2 बिंदी हमने दीवार पर लगा दी तो वो रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है, गणेश जी जरूर विसर्जन हो जाते हैं। उसको रखो। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा सोमवंशी परिवार हरदोई उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कराई जा रही है। भाव भक्ति से आप सब इस पावन शिव महापुराण की कथा का आनंद ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। घर पर बैठकर अधिक से अधिक लोगों को ये पावन गणेश जी का पावन चरित्र श्रवण कराएं। कल की कथा में दुर्वा के महत्व को श्रवण करेंगे कि कौन सी दुर्वा खाने से कौन सा रोग मिटता है, गणेश जी को दुर्वा कहां चढ़ाई जाए, उसका क्या फल मिलता है, कल की कथा में श्रवण करेंगे। हेलो, आज की कथा को यही विराम देते हैं और आनंद लेते हैं। कुछ सूचनाएं हमारे बीच में आशीष जी देने के लिए आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।